अगर आप 2026 में एक एंड्रॉयड डेवलपर बनना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज्ड हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या सीखना है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है, या फिर एआई के इस एरा में डेवलपर का क्या फ्यूचर है, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों को एक कंप्लीट एंड्रॉयड डेवलपर रोड मैप देने वाला हूं, जिसे फॉलो करके आप एक ऐसे एंड्रॉयड डेवलपर बन जाओगे जो किसी भी टाइप की मोबाइल ऐप्स बना सकता है। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूं, आजकल मार्केट में हर साइट पर एआई टूल्स का ट्रेंड है। लोग बोलते हैं चैट जीपीटी से ऐप बनवा लो, एआई से कोड जनरेट कर लो, या फिर और भी बहुत से एआई टूल्स हैं। आई डोंट वांट टू मेंशन देयर नेम्स, बट अगर आप भी ऐसा सोचते हो कि किसी एआई टूल की हेल्प से 5 मिनट में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो यू नीड टू चेंज दैट टिपिकल माइंडसेट। देखो, मैं यहाँ पर एआई के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद भी एआई यूज करता हूँ। यहाँ पर एआई को यूज करने से मेरा मतलब है कि अगर कोड के किसी पार्ट में एरर आ जाता है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या एरर है, तो मैं जेमिनी की हेल्प ले लूंगा टू फिक्स दैट एरर। या फिर मुझे यूआई का कोई पार्ट बनाना है तो उस स्पेसिफिक पार्ट को बनवाने के लिए मैं एआई की हेल्प ले लूंगा। और अगर मैं कोई टॉपिक भूल गया हूँ कि ये काम कैसे करते हैं, तो मैं जल्दी से जाके किसी एआई टूल की हेल्प से वो टॉपिक रिवाइज कर लूंगा। अब देखो, मैंने आपको एआई के कितने सारे यूजेस बताए, बट मैंने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया कि मैंने एआई से कोई ऐप बनवाई। तो ये बात समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से ही अपने स्टूडेंट्स को कहता आया हूँ कि ऐप डेवलपमेंट कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल फील्ड है, इसको लाइट मत लेना। और इस बात से मेरा ये मतलब नहीं है कि ऐप डेवलपमेंट बहुत ही मुश्किल है। मेरा मतलब है कि आप ऐसी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत रखो कि किसी एआई टूल को यूज करके आप एक कंप्लीट ऐप बना लोगे। आप खुद ही यहाँ पर सोचो कि अगर एआई से ही कंप्लीट ऐप्स बनने लगती हैं तो फिर डेवलपर्स की डिमांड ही खत्म हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर आप लोग एआई को यूज करके खिलौनों वाली ऐप्स बना सकते हो, जैसे सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल टू डू लिस्ट ऐप, या फिर सिंपल वेदर ऐप। बट जब फ्यूचर में आपको क्लाइंट या मैनेजर बोलेगा कि पेमेंट इंटीग्रेशन लगाओ, सिक्योर ऑथेंटिकेशन बनाओ, क्रैश फिक्स करो, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करो, तब सिर्फ एआई का कॉपी पेस्ट काम नहीं करेगा। तब आपको कंसेप्ट्स आने चाहिए। इसलिए आपको एक ऐसा डेवलपर बनना है जो फूड डिलीवरी ऐप बना सके, बैंकिंग ऐप बना सके, ई कॉमर्स ऐप बना सके, रियल टाइम चैट ऐप बना सके। मतलब जो भी रिक्वायरमेंट्स हों आप वो कंप्लीट कर सको, फिर ही तो बनोगे आप एक रियल ऐप डेवलपर। अब आते हैं हम पहली कंफ्यूजन पर। ऐप डेवलपमेंट के दो मेन वेज हैं, नेटिव डेवलपमेंट एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। आजकल ये कंफ्यूजन बहुत ही तेजी से बढ़ रही है और स्पेशली बिगनर्स इस प्लेस पर आकर फंस जाते हैं। अगर आप भी ऐप डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना पाथ क्लियर करो। चलो, इसमें मैं आपकी कुछ हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। नेटिव का मतलब होता है किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए ऐप बनाना। मतलब अगर एंड्रॉयड के लिए ऐप बनानी है तो उसके लिए अलग से कोड, और अगर iOS के लिए ऐप बनानी है तो उसके लिए भी अलग कोड। एंड्रॉयड ऐप्स बनाने के लिए मॉडर्न लैंग्वेज कोटलिन है और iOS के लिए स्विफ्ट। मैं यहाँ जावा की बात नहीं करूँगा, नो डाउट एक टाइम पे जावा वाज द बेस्ट ऑप्शन, बट मॉडर्न ऐप डेवलपमेंट का फोकस कोटलिन पर है। हम लोग आज की वीडियो में मेनली एंड्रॉयड डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। iOS की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ग्लोबली ऑलमोस्ट 70% मोबाइल डिवाइसेस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं। इसके अलावा एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया में 95% और पाकिस्तान में 92% एंड्रॉयड यूजर्स हैं। अब अगर हम लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें रिएक्ट नेटिव या फिर फ्लटर को यूज कर एक ही कोड बेस से एंड्रॉयड और iOS दोनों ऐप्स बन जाती हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि हमें कम कोड लिखना पड़ता है, मेंटेनेंस इजी होती है और डेवलपमेंट भी फास्टर होती है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि आंखें बंद करो और क्रॉस प्लेटफॉर्म को चूज कर लो, कम कोड लिखना पड़ेगा, एक ही कोड से एंड्रॉयड और iOS दोनों ऐप्स बन जाएंगी, और क्या चाहिए। तो यार, एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, अपनी लाइफ, अपने करियर के डिसीजन इतनी जल्दी आंखें बंद करके नहीं लेते। एक चीज़ यहाँ पर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अक्सर बिगनर्स को कोई अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करता। जो नेटिव ऐप डेवलपमेंट है इसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, स्मूथ एनिमेशंस मिलती हैं और सिस्टम लेवल कंट्रोल मिलता है। इसीलिए बड़ी कंपनीज लाइक जोमेटो, पेटीएम या फिर फैंग कंपनीज नेटिव को प्रेफर करती हैं क्योंकि इनके लिए परफॉर्मेंस और स्केल मैटर करते हैं। बट मार्केट में आजकल फ्लटर की हाइप ज़्यादा है और हो सकता है आपको फ्लटर्स की ज़्यादा जॉब्स देखने को मिले एज कम्पेयर टू नेटिव ऐप डेवलपमेंट। बट नंबर ऑफ जॉब्स के साथ साथ सैलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मोस्टली स्टार्टअप्स
स्टार्टअप्स या फिर कुछ बिजनेसेस क्रॉस प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं क्योंकि उन्हें फास्टर डेवलपमेंट चाहिए होती है विद लोअर कॉस्ट। अब आप लोग खुद ही सोचो कि अगर कोई कंपनी पैसों की वजह से, अपने बजट की वजह से बिजनेस के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंप्रोमाइज कर रही है तो वो आपको कितना ही पे कर देगी। इसीलिए अगर आप नेटिव डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपके पास लार्ज कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो जाती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म बिल्कुल ही बेकार है। सोचो पहले जावा हुआ करती थी, फिर कोटलिन आई तो लोगों ने उसे यूज करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें उन्हीं का फायदा था। एज कोटलिन इज फास्टर एंड सिंपलर। इसी तरह से AI आई, लोगों ने उसे यूज करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका काम स्पीड में हो रहा था। कुछ इसी तरह से क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इसको भी सीखेंगे आगे चल के। बट अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, इस फील्ड में एकदम न्यू हो, तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्टार्ट करो कोटलिन से और नेटिव एंड्रॉयड पे फोकस करो। आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिलेगी। जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, बाद में क्रॉस प्लेटफॉर्म सीखना भी ईजी होगा। चलो अब जरा रोड मैप की बात कर लेते हैं। तो ऐप डेवलपर बनने का फर्स्ट स्टेप है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करना। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग सिंपली कोटलिन चूज कर सकते हो। कोटलिन 2011 में रिलीज हुई और 2017 में गूगल ने इसको ऑफिशियली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। आपने कोटलिन के बेसिक्स कवर करने हैं, लाइक वेरिएबल्स, फंक्शन, OOP कंसेप्ट्स, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स। हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको ये सब बोरिंग लगे, बट ये फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आगे चलकर आप एक्चुअल डेवलपमेंट में स्ट्रगल करोगे। बेसिक कवर करने के बाद देखो नल सेफ्टी, क्लासेस, कलेक्शंस, कोरोटीन्स। फिर आता है UI डेवलपमेंट। मॉडर्न एंड्रॉइड UI का फ्यूचर जेटपैक कंपोज है। पहले UI के लिए XML यूज होता था, बट अब जेटपैक कंपोज की हेल्प से हम UI कोटलिन कोड में लिखते हैं, विच इज अ मॉडर्न डिक्लेरेटिव अप्रोच। यहाँ आप कंपोजेबल्स, लेआउट्स, स्टेट मैनेजमेंट, नेविगेशन और एनिमेशन सीखोगे। उसके बाद कवर करो एंड्रॉइड बेसिक्स। एक्टिविटी क्या होती है, लाइफ साइकिल क्या होता है, इंटेंट्स क्या होते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, परमिशंस कैसे काम करती हैं। ये सब एंड्रॉइड का कोर है। अगर ये क्लियर नहीं तो आप आगे जाकर कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, आर्किटेक्चर। यहीं से रियल डेवलपर बनना स्टार्ट होता है। MVVM, क्लीन आर्किटेक्चर, रिपोजिटरी पैटर्न्स, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड प्रॉपर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। ये चीजें आपको प्रोफेशनल बनाती हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, वर्किंग कोड इज नॉट इनफ, कोड स्केलेबल और मेंटेनेबल होना चाहिए। इसके बाद आप लोग देख सकते हो डेटा स्टोरेज। इसमें आप लोग देखो रूम डेटाबेस, डेटा स्टोर या फिर लोकल स्टोरेज, क्योंकि ऑफलाइन हैंडलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखो नेटवर्किंग एंड APIs। रियल वर्ल्ड ऐप बिना बैकएंड के कंप्लीट होती है। आपको REST APIs, JSON हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग और प्रॉपर डेटा फ्लो समझना होगा। एडवांस लेवल पर आप फायरबेस, ऑथेंटिकेशन सिस्टम्स, पुश नोटिफिकेशंस, बैकग्राउंड सर्विसेज और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन जैसे कंसेप्ट सीखो। यहाँ आप समझोगे कि रियल वर्ल्ड ऐप्स एग्जैक्टली कैसे वर्क करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप WhatsApp या फिर Instagram जैसी ऐप देखते हो तो इनमें जस्ट UI नहीं होता, उनके पीछे ऑथेंटिकेशन होती है, रियल टाइम डेटा होता है, नोटिफिकेशंस होते हैं और बैकग्राउंड पे सर्विसेज चल रही होती हैं। जब आप इन सब चीज़ों को प्रॉपरली समझकर इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे, तब आप प्रोडक्शन लेवल ऐप्स बनाना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन जर्नी यहाँ पर एंड नहीं होती। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे मूव करो, जो कि है डिप्लॉयमेंट एंड करियर लेवल स्किल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको सीखना है कि अपनी ऐप को कैसे प्रॉपरली रिलीज किया जाता है। ऐप साइनिंग एंड स्टोर लिस्टिंग क्या होती है, प्ले स्टोर पर ऐप पब्लिश कैसे होती है, स्क्रीनशॉट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है और ऐप को प्रॉपरली पब्लिश कैसे करते हैं। बहुत से डेवलपर्स ऐप बना तो लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि प्ले स्टोर पर ये प्रॉपरली लॉन्च कैसे करनी है। और ऐसे ही बहुत से बिगिनर्स की ऐप्स रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि उनको प्ले स्टोर की पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस का नहीं पता होता। तो इनको भी आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लेना है। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है ऐप साइज ऑप्टिमाइजेशन। आज के यूजर्स स्पेशली जेन ज़ी हैवी एप्स डाउनलोड करना अवॉइड करते हैं, एक्सेप्ट गेम्स। और अगर ऐप का साइज ज़्यादा हो तो उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं। इसीलिए डेवलपर को पता होना चाहिए कि रिसोर्सेज ऑप्टिमाइज कैसे करने हैं, इमेजेस कंप्रेस कैसे करनी है एंड ऐप साइज को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। उसके बाद आप मोनेटाइजेशन और एनालिटिक्स समझ सकते हो। मतलब अगर आप खुद का एक प्रोडक्ट एक
ऐप बना रहे हो तो उससे अर्निंग कैसे होगी, एड्स कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इन ऐप परचेजेस कैसे काम करती हैं और एनालिटिक्स टूल से कैसे आप देख सकते हो कि यूजर्स ऐप में क्या कर रहे हैं, कहाँ ड्रॉप हो रहे हैं और ऐप को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इतना सब सीख लिया तो आप एक स्ट्रॉन्ग ऐप डेवलपर बन जाओगे जो रियल वर्ल्ड ऐप बना सकता है। आप अपनी ऐप प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकोगे, फ्रीलांसिंग कर सकोगे और किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकोगे। बट कंडीशन एक ही है, कंसिस्टेंसी, रुकना नहीं है और हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते जाना है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो भी मैंने अभी तक बताया, क्या वो आप YouTube वीडियोस से सीखोगे जहाँ सीक्वेंस क्लियर नहीं होता, सब कुछ एक जगह पे नहीं मिलता, या फिर आप एक स्ट्रक्चर रोड मैप फॉलो करोगे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा NDEV फार्मूला के बारे में, विच इज अ स्पेशल 6 month फुल स्टैक ऐप डेवलपमेंट सेशन बाय नीटरूट्स, जहाँ पर हम सारे के सारे कंसेप्ट्स को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सीख रहे होंगे। एंड वी आर गोइंग टू कवर लेटेस्ट टेक स्टैक, Kotlin, Jetpack Compose, APIs, storage, databases, dependency injection, architecture patterns, Kotlin multi-platform, Compose multi-platform यानी KMP and CMP, career sessions and many more। मतलब एक प्रोडक्शन रेडी ऐप डेवलपर बनने के लिए जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी की सारी आपको एक सिंगल प्लेस पर देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पर पहले 2 months मैं खुद आपको Kotlin and Jetpack Compose सिखाऊंगा, वो भी लाइव क्लासेस में, ताकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप इस वीडियो को देखकर इनरोल होते हो तो आपके लिए एक स्पेशल 12% का डिस्काउंट है, जिसके लिए आप लोग कूपन कोड यूज कर सकते हो NR मेंटरशिप। ज्वाइनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिससे आप लोग हमारी वेबसाइट पे चले जाओगे जहां आपको NDEV फार्मूला रिलेटेड सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। वेबसाइट के अलावा डिस्क्रिप्शन में ही एक एनरोलमेंट फॉर्म भी अवेलेबल है, जहां से आप लोग डायरेक्टली इनरोल कर सकते हो। सो इफ यू वांना मेक 2026 योर ब्रेक थ्रू ईयर, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बैक टू द टॉपिक, एक स्ट्रॉन्ग एंड्रॉइड डेवलपर बनने के बाद एक और ऑप्शनल पाथ है जो आपको और भी ज्यादा पावरफुल बना देगा। इसमें आप बैकएंड डेवलपमेंट देखो, जिसमें आप लोग API डेवलपमेंट सीखो और MongoDB कवर करो। ये आप लोगों के लिए ऑप्शनल है, बट अगर आप लोग ये सीख लेते हो तो आप एक स्ट्रॉन्ग फुल स्टैक ऐप डेवलपर बन जाओगे जो सिर्फ फ्रंट एंड नहीं बल्कि बैकएंड भी समझता है। ये सब सीख के आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आप एक एक्सपर्ट एंड्रॉइड डेवलपर बन चुके होगे और इस प्लेस पर आपके लिए एक और एक्स्ट्रा पाथ है। इवन अगर आप बिगिनर हो तो इसको आपने हमेशा याद रखना है, और अगर जितना मैंने बताया है वो सब कुछ आप ऑलरेडी जानते हो तो आपने नेक्स्ट इस पाथ को अब फॉलो करना है, क्योंकि आज के टाइम में एंड्रॉइड डेवलपमेंट का फील्ड बड़ी तेजी से इवॉल्व हो रहा है और मार्केट में रेलिवेंट रहने के लिए ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्टेज पे आने के बाद आप फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की साइड मूव कर सकते हो, जैसे AI इंटीग्रेशन। इसमें आप एप्स में AI फीचर्स ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल OpenAI APIs को यूज करके चैटबॉट्स, स्मार्ट असिस्टेंट्स या AI बेस्ड फीचर्स बिल्ड कर सकते हो। इसी तरह से Kotlin मल्टी प्लेटफॉर्म और Compose मल्टी प्लेटफॉर्म जैसी टेक्नोलॉजीज भी इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप एक ही कोड से एंड्रॉइड और iOS दोनों ऐप्स बना सकते हो। इनफैक्ट आप यहाँ पर डेस्कटॉप ऐप्स और वेबसाइट्स भी बना सकते हो। अब मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था हम लोग आगे चलकर क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट को भी सीखेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको ना तो रिएक्ट नेटिव सजेस्ट किया, ना ही मैंने यहाँ पर आपको फ्लटर सजेस्ट किया। अब जो KMP एंड CMP है ना, ये एक तो फ्लटर से ज़्यादा एफिशिएंट एंड फास्ट है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा डार्ट लैंग्वेज या फिर फ्लटर फ्रेमवर्क सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपने एग्जिस्टिंग Kotlin एंड Jetpack Compose के नॉलेज को यूज करके क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स बना सकते हो। बट एक बात याद रखना, ये सब फ्यूचर के स्टेप्स हैं। आपका पहला गोल एंड्रॉइड डेवलपमेंट में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना होना चाहिए, और जब आप प्रॉपर एंड्रॉइड डेवलपर बन जाते हो तो इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी सीखना बहुत ही ईजी हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके बहुत से डाउट्स के मैंने आंसर यहाँ पर कर दिए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछना है। मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट किसी और वीडियो में उसको मैं कवर कर दूं। और उसके अलावा NDEV फार्मूला का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको मस्ट ज्वाइन करना, क्योंकि 2026 में एक ऐप डेवलपर बनने का आपका ये गोल्डन चांस हो सकता है। लास्ट पे मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने एंड्रॉइड डेवलपमेंट के स्किल्स को
को इस तरह से पॉलिश करना है, इस तरह से बिल्ड करना है कि अगर आपको कोई किसी भी टाइप की ऐप बनाने का बोले तो आप उसे आगे से कॉन्फिडेंटली जवाब दो, यस आई कैन बिल्ड दिस। मिलते हैं फिर हम अब किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।